हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई सॉरी कहना चाहता है, लेकिन क्यों? ये है आज का टॉपिक। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। अब पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये है 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। अब उनके तरफ से लव मैसेज निकालने के लिए एक एक कार्ड लेंगे। एक कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए और एक कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। तो ये लास्ट में देखेंगे हम। पहले देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं। कोई आपसे सॉरी कहना चाहता है, उसकी वजह क्या है? क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन अगर आपको ऐसी क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि आप अगर कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो उन्हें लगता है कि आपने इस रिश्ते से रिलेटेड सभी पावर्स होल्ड करके रखी है, यानी कि आपकी मर्ज़ी के बिना इस रिश्ते में उनकी चाहत का कोई असर नहीं रहेगा। यानी कि वो भले ही कितना कुछ चाहते हैं, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं चाहेंगी तब तक बातें आगे नहीं बढ़ सकती। और शायद इन्हें लगता है कि उन्हें लगता है कि अब तक आप जैसे सोच रही थी वही शायद सही था। यानी कि मे बी आपके जो पर्सन है वो थोड़ा नेगेटिव सोच रहे थे, तो शायद अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनसे ज़्यादा आप इस रिश्ते को लेके कुछ सीरियसली सोचती हैं, या फिर इस रिश्ते को कितना सीरियसली ले रही है। तो मे बी उन्होंने अब तक इतना सीरियसली इस रिश्ते को नहीं लिया था जितना आपने लिया है। शायद इसलिए वो सॉरी फील कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा बुरा लग रहा है उन्हें। मे बी खुद के ही बिहेवियर को देख के उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ कुछ सही नहीं किया। यानी कि अब तक आप दोनों का रिश्ता शायद बहुत आगे बढ़ चुका होता अगर इस पर्सन ने थोड़ा सीरियसली इस रिलेशनशिप को ध्यान दिया होता। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो इस पर्सन को बात करने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। यानी कि एक मन तो उनका कह रहा है कि उन्हें बात करनी है, दूसरा मन कह रहा है नहीं, क्योंकि अगर पास्ट में उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें की हैं जो आपके दिल को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा गई है, तो अब उन्हें सोच समझ के ही बातें करनी होगी, और ये वो समझ चुके हैं। और इसीलिए वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली कहना क्या है। यानी कि कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, आपसे बात करनी है उन्हें,
लेकिन कुछ बातें हैं जिनकी वजह से उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यानी कि कहाँ से शुरुआत करें और फिर आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो तो उन्हें क्या कहना चाहिए। ऐसे काफ़ी ज़्यादा फियरफुल थॉट उनके माइंड में आ रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो ये जो पर्सन है उसके सामने ये 3 कप है, लेकिन ये चौथा कप जो शायद उन्हें डिवाइन की तरफ से ऑफ़र हो रहा है उसकी तरफ उनका अब तक ध्यान नहीं था। तो मे बी उनकी लाइफ में बाकी के ऑप्शन थे, उन्होंने उन बातों को प्रायोरिटी दी, आपके प्यार को थोड़ा नज़रअंदाज किया, और यही वजह है शायद कि अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं था। और जब एहसास होता है कि हमने किसी के सच्चे प्यार को ठुकराया है या फिर उसके प्यार की कदर नहीं की, तो यही हाल होता है जो इस इमेज में हम देख रहे हैं। यानी कि हमारे सामने कितनी भी खुशियाँ क्यों ना हो, हम उन खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिल सच्चाई जानता है। ऊपरी दिखावे पे तौर पे अगर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करना चाहता है तो भी जो चेहरे पे स्माइल होती है वो स्माइल अगर दिल से नहीं आ रही तो पर्सन उदासी फील करता है। और शायद आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है, यानी कि उन्हें अपनी गलती का कुछ एहसास हो रहा है और शायद इसी वजह से अब वो अपने प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, या फिर उस कप के बारे में सोच रहे हैं जो कप कभी आपने उन्हें ऑफ़र करना चाहा था। शायद इसीलिए उन्हें गलती का एहसास होने की वजह से वो सॉरी कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये जो पर्सन है उसने शायद काफ़ी ज़्यादा सोचा है सब बातों के बारे में, और एक हाथ में उसने इस बैंड को पकड़ा है, दूसरे हाथ में दूसरे बैंड को। तो कुछ बातें हैं जो उन्होंने फिक्स की है अपने माइंड से, और उसी के साथ वो कुछ सोच के आगे की तरफ देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम पानी में जहाज़ देख रहे हैं, तो आगे के सफ़र के बारे में भी वो सोच रहे हैं। मे बी उनके पास ऐसे ऑप्शन थे जिनको चूज़ करके वो ये सफ़र कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्हें दिल से लग रहा है कि अगर उन्हें आगे किसी के साथ बढ़ना है तो वो है आप, और शायद इसी एहसास की वजह से वो आपसे दिल से सॉरी कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है द लवर्स। तो यहाँ पे तो ये इमेज सब बता ही रही है वो आपके बारे में कितना सोचते हैं। मेल फीमेल आप कोई भी पर्सन है, आपका पर्सन आपके बारे में लवर्स की एनर्जी में सोचता है, यानी कि एंजल की तरफ से भी उन्हें कुछ क्लैरिटी शायद मिल रही है, जिसकी वजह से अगर क्यूपिड का एरो उन्हें लग चुका है तो अब उन्हें महसूस हो रहा होगा कि सच्चा प्यार क्या है। तो अगर आपके पर्सन आपके प्यार में इस कदर खो चुके हैं कि वो लवर्स की एनर्जी तक पहुंच चुके हैं, तो वो अब आपके साथ ही आगे की ज़िंदगी और आगे का सफ़र इसके बारे में सोचते ही रहते होंगे। और यही वजह है कि उन्हें काफ़ी सारे बातें उनकी याद आ रही है जहाँ पे उन्होंने कुछ शायद सीरियसली लिया नहीं था रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। प्यार की कश्ती। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जहाज़ तो है, तो उस प्यार की कश्ती में वो आपके साथ ही सवार है, ये उन्हें पता है। और ये कश्ती आगे तभी बढ़ पाएगी जब आप भी उनके साथ वहाँ पे होंगी या होंगे। तो इस बात का भी एहसास उन्हें हो रहा है। बेबसी। शायद अब उस प्यार का एहसास होने की वजह से वो थोड़ी सी बेबसी भी फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। कभी कभी होता है कि हम अपनी धुन में होते हैं और कुछ बातों को काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, और फिर जब वक्त बीत जाता है और हम बीते लम्हों को याद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलतियां हो चुकी है, और तब जो फील होती है वो ऐसी कुछ बेबसी होती है। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। ना समझे। तो अब वो समझ चुके हैं कि ये सब हुआ क्योंकि अभी भी उन्हें अगर बेबसी फील हो रही है तो ये सब हुआ क्योंकि वो सब उनकी ना समझी थी। यानी कि
जैसे कि पहले ही हमने ये कार्ड में देखा कि उन्हें लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। आपके जो फैसले थे या आपने जो सोचा था वही सही था, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो सोचा वो वैसा नहीं हुआ, यानी कि उनकी नासमझी की वजह से काफ़ी कुछ बुरा ही शायद उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में देखा है। तो कुछ ऐसा फेज आया हुआ है जिसकी वजह से उन्हें एक झटका लगा हो सकता है, और इसी वजह से वो समझ गए कि सच्चा प्यार होता क्या है, तुम्हारी बातें। तो अब जाके शायद उन्हें आपकी बातों का एहसास हो रहा है। तो हो सकता है आपने उन्हें अब तक काफ़ी बार समझाने की कोशिश भी की होगी, या फिर कई बार उन्हें ये एहसास दिलाना भी चाहा होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या करती हैं, लेकिन इन्होंने कभी आपकी बातें सीरियसली नहीं ली। और शायद अब जाके उन्हें वो एहसास सता रहा है कि कोई मुझे कितना बता रहा था, या फिर उसके प्यार में कितनी सच्चाई थी, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया और यह समझ पाई। तो इसी वजह से ये ऐसा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है दिल का बुरा हाल। तो अगर हम किसी के प्यार को ठुकराते हैं या फिर उसके प्यार को नज़रअंदाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारा दिल जब किसी से प्यार पाना चाहता है तो हमें भी एक झटका लगता ही है, क्योंकि कर्मा तो सबको मिलता ही है। तो ऐसे ही इस पर्सन का बुरा हाल है। मे बी इन्होंने किसी और के बारे में कुछ सोचा था, यानी कि ये कप शायद किसी और को भी देना चाहा था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो सच्चा प्यार नहीं था। वो शायद अट्रैक्शन लेवल पे कुछ फील कर रहे थे। सच्चा प्यार शायद वही है जो वो आपके बारे में फील करते हैं, यानी कि ये लवर्स की एनर्जी। और इसी वजह से अब उनके दिल का हाल बुरा है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आपने उनसे अपने दिल का हाल बताया था, लेकिन उन्होंने आपके दिल को दुखाया है, उसकी बातों को इग्नोर किया है, और इसी वजह से शायद ये पर्सन सॉरी कहना चाहते हैं। उनका देखते मैसेज क्या है, हैंड इन हैंड। तो अब जाके ये पर्सन आपके साथ ऐसे हैंड इन हैंड चलना चाहता है, यानी कि आगे का जो भी सफ़र है वो शायद आपके साथ ही वो पूरा करना चाहते हैं। और अगर यही सब बातें उनके माइंड में हैं तो उन्हें ये सब आपको बताना है, या फिर आपके सामने ये सब कबूल करना है कि उनसे काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो गई, लेकिन वो समझ चुके हैं कि ये सब उनकी नासमझी की वजह से हुआ, लेकिन फिर भी सच्चे दिल से आपके पास वो अपना दिल लेके आना चाहते हैं, और आपकी उस बारे में क्या राय है ये भी जानना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो सॉरी कहते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन क्यों सॉरी फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बातें बहुत अच्छी हो रही है, या फिर उन्हें कुछ याद आ रहा है, जैसे आपने कभी उन्हें गुड लक विश किया होगा, या फिर हो सकता है आपने उन्हें कुछ हौसला दिया होगा कि जॉब को लेके कुछ ज़्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। अगर फैमिली में कुछ क्राइसिस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनसे रिलेटेड भी हो सकता है आपने कभी कुछ समझाने की कोशिश की होगी कि डोंट वरी, फिक्र मत करना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही सब बातें जो पास्ट में शायद आपने उन्हें हौसला देने के लिए कही थी, वो बातें उन्हें एहसास दिला रही है कि आपकी बातों में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई थी। मतलब आप उनके बारे में काफ़ी केयर करते हैं, और ये केयर है क्योंकि वो सच्चा प्यार है, और शायद इसी एहसास को अब वो फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हर्मिट। ये वर्गो का कार्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे एक लैंटर्न लेके ये पर्सन कुछ ढूंढ रहा है, वैसे आपका जो पर्सन है वो अपने खुद के दिल के अंदर झांक के
जानने की कोशिश कर रहा है कि सच में आखिर उसको ज़िंदगी में चाहिए क्या। मतलब हो सकता है कि उनके पास अच्छी जॉब है, फैमिली भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा खासा है और मे बी उनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन फिर भी उनके दिल में एक ऐसा कोना ज़रूर है जो बहुत खाली है और उसी कोने में वो क्या चाहते हैं इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि हर्मिट का कार्ड होता है कि अपने ही दिल में, अपने दिल से कुछ बातें करके उनके जवाब ढूंढना। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में भी है कि अपने दिल के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन कम्युनिकेशन तो करना चाहता है, यानी कि बात करनी है उन्हें, लेकिन ये रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी सोने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऊपर वाले से दिल से दुआ करने लगते हैं, या फिर उनकी जो विश होती है, जैसे हम बेड टाइम पे हो या फिर उठने के वक्त सुबह सुबह अगर हमारे माइंड में कुछ ख्याल आता है, जैसे हमारे दिन की शुरुआत ऐसी हो, आज मुझे ये चाहिए, तो ऐसी जो बातें हैं वो पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है। यानी कि रात को सोते वक्त भी आपका ही ख्याल होता है, जिनको सोचते सोचते उनकी नींद पूरी होती है, और सुबह उठते वक्त भी आप ही होते हैं जिनके बारे में सोचते हुए वो अपनी आंखें खोलते हैं। तो इस पर्सन को पता है कि आप उनके दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, और अगर इतना वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सब कुछ होने के बाद भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, या फिर हमारा दिल क्यों एक ही पर्सन के बारे में बार बार सोचता रहता है? शायद इसी एनर्जी को ये पर्सन फील कर रहे हैं। द फूल, तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी तरह से पूरी होती है, या फिर आपके साथ वो कितना कंप्लीशन फील करते हैं, तो ये आपको ये प्यार का फूल देना चाहते हैं। और ऐसी एनर्जी में, यानी कि अब उन्हें कोई डर नहीं सता रहा है, जैसे ये केयर फ्री होता है वैसे उन्हें पता है कि वो जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो सच्चे प्यार की तरफ ही उन्हें ले जाएगा। भले ही यहाँ पे आगे रास्ता नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कहीं से जादू भी हो सकता है और उन्हें आगे का रास्ता मिल सकता है। यानी कि अब कहीं ना कहीं ये आपके प्यार को ऊपर वाले के दिए हुए तोहफे से भी जोड़ रहे हैं, और इसी वजह से शायद वो थोड़े बेफिक्र भी हो रहे हैं। उन्हें पता है कि जो प्यार उन्हें मिल रहा है वो बहुत कीमती तोहफा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कुछ बातें हैं जिनसे ये पर्सन शायद अब तक दूर भागते आए। तो हो सकता है कि आपने इन पास्ट उन्हें काफ़ी बार बोला होगा कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, लेकिन इस पर्सन ने उन बातों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन 2 सॉर्ड पीछे रख के ही आगे की तरफ जा रहा है, वैसे ही आपके पर्सन शायद उस वक्त उस सिचुएशन से थोड़े दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि उस प्यार के एहसास को समझते हुए भी उन्होंने अपने आप को उनसे थोड़ा दूर रखने की कोशिश की, और शायद यही वजह है कि अब वो सॉरी फील कर रहे हैं, या फिर उसी वजह से वो शायद आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो बेवजह, तो शायद अब उन्हें एहसास हो गया है कि ये सब जो उन्होंने किया वो खामखा ही, यानी कि बेवजह ही किया। मतलब चाइल्डिश एनर्जी की वजह से शायद उन्होंने इतना कुछ सीरियसली नहीं लिया आप दोनों के रिश्ते को। खूबसूरती, तो सिर्फ लुक्स ही नहीं, लेकिन दिल की जो खूबसूरती होती है। यानी कि कई बार हम ऐसे भी हालात से गुज़रते हैं कि हम बहुत मुश्किल हालात में होते हैं, और कोई अपना ऐसा हमें उस हालात के बारे में समझा जाता है कि हम उस बात की खूबसूरती समझ जाते हैं। यानी कि अगर कुछ बातें बहुत बुरी भी लग रही हो तो भी उस पर्सन का जो अंदाज़ होता है खूबसूरती से बातें बयां करने का, वो अंदाज़ कहीं ना कहीं दिल को छू जाता है। और ऐसे ही शायद
आपकी कोई बातें हैं जो आपके पर्सन को बहुत याद आ रही है और शायद वही बातें उन्हें आपसे कनेक्ट कर रही है। पल भर तो मे भी ये पर्सन अब पल भर भी चैन से रह नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्हें वो सब बातें याद आ रही हैं, या फिर वो पल भर ही सही लेकिन आपसे कुछ अपने दिल की बात करना चाहते हैं। यानी कि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की। पायल की जानकार। तो अगर आप काफ़ी वक्त से उनसे मिले नहीं हैं, तो अगर आप एक फेमिनिन पर्सन हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो ख्यालों में खोए हुए हैं और अचानक से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप वही कहीं है। यानी कि आपका जो ऑरा है शायद उससे वो कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आपकी जो फीमेल पर्सन है वो अपने खुद के ज्वेलरी को जब देखती है तो कहीं ना कहीं उसको वो सब काम का नहीं लगता। यानी कि उसको लगता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सच में अगर कुछ चाहिए तो वो है प्यार, और वही प्यार है जो शायद उन्हें आपसे कनेक्ट कर रहा है। वापस मुड़ना तो मे भी उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कुछ ख्याल थे उनके माइंड में, जिसकी वजह से वो कुछ सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन अब वो वापस मुड़ना चाहते हैं इस रिश्ते में और सीरियसली। और शायद यही वजह है कि वो सॉरी कहना चाहते हैं। मतलब उन्हें एहसास तो हो चुका है कि वो आगे बढ़ने के लिए निकल चुके थे और ये उन्होंने गलती की थी, और शायद यही वजह है कि वो दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। देखते हैं मैसेज क्या है। ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉल इन लव। इसका मतलब जैसे हम पृथ्वी पे सब महसूस करते हैं कि ग्रेविटेशन की एनर्जी की वजह से हम सब लोग अर्थ पे हैं, लेकिन किसी को प्यार में पड़ने के लिए वो ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यानी कि उन्हें पता है कि आप में वो खूबियाँ हैं, यानी कि आप में वो स्पेशल बात है जिसकी वजह से वो आपके प्यार में पड़ गए। यानी कि ये बात उन्हें ईज़ी नहीं लगती थी कि वो किसी के प्यार में पड़ जाएंगे या फिर ऐसा भी कोई होगा कि जो उन्हें पसंद आ जाएगा। लेकिन उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई जब आपसे वो कनेक्ट हो गए, और शायद उन्होंने कनेक्ट होने के बावजूद भी आपके प्यार को कभी सीरियसली नहीं लिया था, जिस वजह से अब जाके कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा दिल को बेचैनी महसूस हो रही है, और इसी वजह से शायद वो सॉरी कहना चाहते थे। ये है रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।